हाँ, ये हमारा पुष्प वाटिका की कथा बड़ी प्यारी कथा है। मैंने कथा के प्रथम दिन भी बात कही थी आपको, ये पुष्प वाटिका की कथा किसी और रामायण में नहीं लिखी हुई है, किसी में भी आप पढ़ेंगे तो केवल तुलसीदास जी ने ही पुष्प वाटिका की कथा को लिखा है। तो पुष्प वाटिका क्या है? यहां पर भक्ति और भगवान का मिलन होता है, ये है पुष्प वाटिका। तो संतों ने पुष्प वाटिका जो बताई है ना, संतों की वाणी से जैसा हमने सुना, संत भगवान कहते हैं पुष्प वाटिका का मतलब क्या है कि जहां जहां सत्संग होता है, जहां जहां कथा होती है, तो सत्संग और ये कथा यही पुष्प वाटिका है। हाँ, इस पुष्प वाटिका में आप आएंगे तो जैसे राम जी को भी भक्ति प्राप्त हुई है पुष्प वाटिका में, सीता जी प्राप्त हुई है ना, ऐसे आप भी कथा रूपी सत्संग में पुष्प वाटिका में आओगे तो आपको और हमको भी क्या भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, आप इतने लोग बैठे हैं, पर इस बात से आप सभी एग्री होंगे, राजी होंगे कि कथा सुनने से पहले आप में भक्ति नहीं थी। यदि किसी में हो तो बताओ। कथा सुनने से पहले, क्योंकि भक्ति जब आती है ना तो सत्संग में जाके ही आती है। हाँ, जब तक सत्संग में नहीं जाओगे ना तो भक्ति आएगी नहीं। तो बस ये है कि जो जो वस्तु पुष्प वाटिका में मिलती है वही वस्तु सत्संग में मिलती है। पुष्प वाटिका में आप जाएंगे तो क्या सबसे पहले क्या होगा? ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। ऐसी आप कथा में आओगे ना, हाँ, तो ठंडी ठंडी कूलर की हवा मिलेगी। राधे राधे। हाँ, कुछ बहनों को नहीं मिल रही, पसीना में नहा रही हैं बेचारी, वो अलग बात है। हाँ हाँ, वैसे आजकल कूलर बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, 2-4 तो कूलर के अंदर भी बैठ सकते हो। राधे राधे। तो पुष्प वाटिका में जाते हैं हमारा थोड़ी हवा मिलती है, ठीक है ना। ऐसे हवा से क्या होता है? ठंडक मिलती है। ऐसी कथा में होता है। कथा में जब बैठ जाते हैं ना तो कथा में हमारा बड़ी ठंडक होती है, बड़ा चैन मिलता है। हाँ, इसीलिए तो लोग कथा सुनते हैं। कथा में बड़ी संतुष्टि मिलती है। पुष्प वाटिका में जाते हैं तो दूसरा लाभ क्या है? सुगंधी मिलती है। ऐसे ही जब हम सत्संग में आते हैं, कथा में आते हैं ना, तो क्या होता है कि जीवन सुगंधित हो जाता है, जीवन सुगंध से भर जाता है। हाँ, ये सत्संग की जो खुशबू है ना, सुगंध जो है ना, वो हमारे जीवन में आ जाती है, जीवन को यानी महका देती है। हाँ, सत्संग में आने से पहले जीवन हमारा जो होता है ना, वो नीरस जीवन था, उसमें हमको संतुष्टि नहीं थी। पर सत्संग में आए, कथा में आए तो क्या है, जीवन जैसे महकने लगा। इस प्रकार से श्री सीता जी भी इसी पुष्प वाटिका में यहाँ पर आई हैं। और एक सखी, अति बड़ी प्यारी कथा है। सीता जी आई, सीता जी ने आकर के सरोवर में स्नान किया है। उसके बाद में भवानी माता का वहाँ पर मंदिर है, माता जी का वहाँ पर पूजन किया है। और पूजा की न अधिक अनुरागा, ओ निज अनुरूप सुभग बरुमागा, निज अनुरूप सुभग बरुमागा। सीता जी भी यहाँ पर बता रही हैं कि जब पुष्प वाटिका में जाएं तो वहाँ पर पहले जाकर के क्या करना है? सरोवर में स्नान करना है। तो सरोवर का स्नान का मतलब क्या है? संतों के जो शब्द हैं, वाणी से निकलते हैं ना, इनमें अवगाहन करना है। उसके बाद में क्या है कि श्रद्धा की पूजा करनी है।
हाँ, जीवन को श्रद्धा से भर देना है। और जीवन जब श्रद्धा से भर जाता है उसके बाद में क्या है, राम जी की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। एक सखी सी संग बिहाई, वो गई रही देखन फुलवाई। हाँ, सीता जी का साथ छोड़ करके एक सखी अकेली पुष्प वाटिका में चली गई। ते दो बंधो बिलो केस जाई, और प्रेम बेबस सीता पहे आई। हा हा, क्या बात है प्रभु। इस चतुर सखी ने राम लक्ष्मण का दर्शन कर लिया। और जब राम लक्ष्मण का दर्शन हुआ है तो दर्शन करके ये तुम्हारा जैसे पागल ही हो गई। हाँ, यही तो दर्शन है। दर्शन कर करके, हाँ, यदि कोई अपने आप को भूल न जाए, हैं, भगवान का दर्शन करो तो सबसे ज्यादा दर्शन भगवान के किस अंग का करो, भगवान की आंखों का दर्शन ज्यादा करना चाहिए। आंखों का दर्शन क्यों? हमारे ब्रज में कहते हैं कि कृष्ण मोहन नैना आपके, और नवका के आकार, और जो जन इनमें चढ़ गयो सो जन है गयो पार। ईश्वर के जो नेत्र है ना, वो नौका जैसे हैं। जैसे नौका में चढ़ने वाला पार हो जाता है ना, ऐसे ही ईश्वर की नजरों में कोई चढ़ जाए तो उसका तो बेड़ा पार अपने आप हो जाता है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज सखीरी